सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब पिंडी को नमस्कार किया था तो चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी। तो गुरुदेव, वह प्रतिमा कृत्रिम कहलाएगी या अकृत्रिम? वो देवताओं के द्वारा एक चमत्कृत था। एक धर्मात्मा के ऊपर जब संकट आता है तो कई बार देवताओं के सिंहासन हिल जाते हैं। कई बार देवताओं ने देखते हैं कि यह व्यक्ति निर्दोष है। अपने मुंह से निर्दोष कहने से नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप को संकट में कहता है, महाराज जी मैं तो इतनी धर्मात्मा हूँ, मैं तो इतना धर्म करता हूँ, फिर भी मेरे संकट दूर नहीं हो रहे। इतनी मालाएं फेर ली, इतने भक्तांबर पढ़ लिए, फिर भी कोई देवता नहीं आ रहे हैं, कोई बचा नहीं रहे। ये तुम्हारे कहने से क्या होता है? हर विद्यार्थी काफ़ी में जब लिखता है तो सही मान के लिखता है कि गलत मान के? सही मान के लिखता है। लेकिन जब काफ़ी जचती है तब असद होता है। देवताओं की दृष्टि में जब आ जाता है तब वो जब देखा कि समंतभद्र महाराज निर्दोष हैं और उनके ऊपर संकट है, तो वह देवताओं ने चमत्कार किया और देवताओं ने विक्रिया के माध्यम से वह मूर्ति उतनी देर के लिए प्रकट की जितनी देर के लिए वो संकट था। और वो संकट जैसे ही टला, राजा शिवकोटि जैसे ही समर्पित हुआ और समंतभद्र के उपकारों से, उनके चमत्कारों से उसी समय वो मूर्ति गायब हो गई। यानी वो देवताओं के द्वारा विक्रिया से बनाई हुई चमत्कृत मूर्ति थी। नमोस्तु गुरुदेव। वे कौन से मिथ्या दृष्टि जीव हैं जो पंचम काल से विदेह क्षेत्र जाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं? 123 भद्र मिथ्या दृष्टि हैं जो भद्रता से, मिथ्या दृष्टि तो रहेंगे लेकिन भद्र रहेंगे। वो किसी प्रकार की कषायें उनकी तीव्र नहीं रहेंगी। ऐसे जीव पुण्य के उदय से नहीं, उनकी भद्रता के कारण से वे जीव विधेय क्षेत्र में जड़ेंगे। शुभाव मार्दवम च अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य। बहुत शांत रहे। अल्पारम, अल्प परिग्रह, छोटे से परिग्रह में बहुत संतुष्ट रहेंगे। जैसे कि वो चक्रवर्ती जैसे, उनके यहाँ है छोटा सा, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन संतोष इतना है जैसे चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती को भी इतना संतोष नहीं है, उससे भी ज़्यादा संतुष्ट वो जीव को रहेंगे। आरंभ के मामले में जब आएगा, थोड़ा सा काम कर लिया, जितने में काम चल गया तो चल गया। तो ऐसे आरंभ और परिग्रह में जो अपने आप को अति संतुष्ट मानेंगे, वे जीव जाकर के विधेय क्षेत्र में जन्म लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म तो एक ही प्रकार का है, लेकिन जिनागम धर्म को 4 प्रकार का कहा गया है। गुरुदेव, इन चारों प्रकार के धर्मों का स्वरूप क्या है? 4 प्रकार आपने कहा, तो हमारे शास्त्रों में तो 4 प्रकार का धर्म का एक परिभाषा मिलती है। सावो चौबिहो धम्मो दान पूजा मुखो। ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा। सावो चौबिहो धम्मो, श्रावक का 4 प्रकार का धर्म होता है। दान, पूजा, शील और उपवास। ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं श्रावक अपनाता है, दान देता है, पूजा करता है, अपने शील का अर्थ वहाँ क्या है? अपने जो गृहस्थ है, गृहस्थोचित क्रियाओं में वह अपने आप को समर्पित करता है। तो शील, उपवास, समय समय पर वो अपने उपवास भी करता है, रात्रि भोजन त्याग करता है, एकासन करता है, जहाँ उसका त्याग का आता है। ये 4 प्रकार के धर्म हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। णमोकार मंत्र को अनादि निधन मंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वो किसी ने बनाया नहीं, अनादिकाल से 5 परमेष्टि होते आए। जैसे सूर्य को किसने बनाया? अपने आप है। बीज को किसने बनाया? अनादिकाल से चल रहा है। तो ये प्रकृतियां हैं, बीज है, फल है, ये अनादिकाल से चलते। सूर्य है, आकाश में अनादिकाल से है। ऐसे 5 परमेष्टि भी इस पृथ्वी पर सदा अनादिकाल से थे और अनंत काल तक रहेंगे। कभी भी यह पृथ्वी 5 परमेष्टियों से ना रहित थी और ना होगी।
नमोस्तु गुरुदेव, क्या देव दर्शन न मिलने पर जिनवाणी का दर्शन कर सकते हैं? हमारे शास्त्रों में यंत्र को और जिनवाणी को मुद्रा नहीं माना गया। देव दर्शन का जिनका नियम है वे दो ही दर्शन कर सकते हैं, या तो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का अथवा मुनि महाराज का, क्योंकि दोनों की मुद्राएं एक। देव दर्शन के होने पर देव दर्शन नहीं मिला और मुनि महाराज का दर्शन कर लिया तो उसमें देव दर्शन आ जाता है, क्योंकि दोनों मुद्राएं जिन मुद्रा है। यंत्र का या जिनवाणी के दर्शन करने से देव दर्शन की पूर्ति नहीं होगी। और स्पष्ट रूप से चामुंड राय ने 4 सार के अंतर्गत लिखा कि हम देव को यंत्र आदि में स्थापित करके नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसे आगम की कोई परंपरा नहीं है, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुदेव, पंच कल्याणक में भगवान की पिच्छी लेने का क्या महत्व है? पिच्छी कमंडल तो भगवान के हाथ का मिला हुआ है, अपने घर में रखो, उससे अपने चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम होता है। उसके लेने का एक भाव होता है कि तो आपके कोई व्रत नियम आदि लोगे, वह व्रत नियम इतनी दृढ़ता से पालन होगा कि वह तोड़ने के निमित्त मिलेंगे, लेकिन तुम तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक संयम का उपकरण आपने लिया है। इससे आपके व्रतों में नियम में दृढ़ता आती है। मार्ग से व्यक्ति डिगता नहीं है, मार्ग से कभी व्यक्ति भटकता नहीं है। वह सच्चे मार्ग पर चलने का उसने अनुमोदना की है। और पिच्छी कमंडल प्रतीक रूप में कहे, ये जीवन में कभी उन मार्ग पर जाने का निमित्त बने तो यह पिच्छी कमंडल का संस्कार उसे गलत मार्ग पर नहीं जाने देगा, उन मार्ग पर नहीं जाने लगेगा। कभी खोटे देव साध गुरु के प्रति आकर्षित नहीं होने देगा। परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन पिच्छी कमंडल का संस्कार है तो आप कभी खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु के प्रति ऐसी मजबूरी नहीं आएगी कि आपको खोटे देव साध गुरु को मानना पड़े। ऐसी शक्ति इन निमित्तों से प्राप्त हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? दोनों में अंतर जितना धन और धनी में है। धन और धनी, जैसे धन अलग चीज़ है और धनी अलग चीज़ है। घर और घरवाला में घर अलग चीज़ है, घर का मालिक अलग चीज़ है। तो इसी प्रकार पिच्छी और पिच्छी वाला, दोनों में अंतर। पिच्छी अलग है, पिच्छी वाला अलग है। तो मिथ्यात एक कर्म है, मिथ्यात एक नौकर्म है, और उस मिथ्यात को जो धारण कर लाता है वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन एक पर्याय है, और उस पर्याय को धारण करने वाली जो आत्मा होती है, उस पर्याय धारण करने वाले को सम्यक दृष्टि कहते हैं, और जो पर्याय होती है वह सम्यक कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव, यदि अच्छे और सच्चे लोगों को राजनीति में बार बार असफलता मिलने पर क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। चाणक्य ने एक नीति दी है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रवचन में कहा था। जो हारने की हिम्मत नहीं रखते हैं, जो हारना सहन नहीं कर सकते हैं, उनको जीतने की कल्पना नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक ही बात कही कि तुम क्या तैयारी कर रहे हो? बोले मैं युद्ध में जीतने की तैयारी कर रहा हूँ। जीतोगे? पक्का जीतूंगा, पूरी तैयारी कर ली। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, ये तो तुमने तैयारी कर ली, यदि हार जाओगे तो क्या तैयारी है? जीतने की तैयारी तो कर ली, सब कर लिया, हार गए तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी? इसलिए किसी भी युद्ध में, किसी भी कंपटीशन में फाइट करने के पहले हारने की भी तैयारी करना चाहिए। यदि हार जाएंगे तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, वो एक गाना है तुम लोगों में, अमिताभ बच्चन ने गाया था, कोशिश करने वालों की कभी हरिवंश राय, एक चींटी दाना लेकर दीवार पर 100 बार चढ़ती है, फिसल कर गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। जो हिम्मत हारने वाले लोग हैं उनको वह जो पंक्तियां हैं हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए, तो उससे बहुत साहस आता है। नमोस्तु गुरुदेव, निमित्त शक्ति और उपादान शक्ति क्या है
और क्या पुण्यशाली जीवों का पुण्य आपको आकर्षित करता है या कुछ और? पहली बात है कि हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं, अभी 2-3 दिन से प्रवचन दे रहा हूँ कि हर चीज़ को देखने के बाद वो है, उसकी निमित्त शक्ति देखो। हर जीव वस्तु के अंदर 2 शक्तियाँ हैं, निमित्त शक्ति और उपादान शक्ति। उसकी जो उपादान शक्ति है उससे तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वह उसके लिए है। लेकिन जिस वस्तु में जो निमित्त शक्ति होती है, उस निमित्त शक्ति को हमें पहचानना है कि इस वस्तु में ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो मेरे लिए निमित्त बन सकती है, जो मेरे काम आ सकती है, जो मेरा सहयोग कर सकती है, जो मेरे बुझे हुए दीपक को जला सकती है। तो उस नर्मदा के तट पर मैं इसलिए जगह जगह जाता हूँ, जहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट मिलता है जाता है, वहाँ देखना चाहता हूँ कि कहाँ किस प्रकार की एनर्जी, निमित्त एनर्जी। नर्मदा की अपनी उपादान एनर्जी है, वो एक इंद्रिय है कि स्थावर है, हवाएं हैं, इसको संबंध में मैं नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि यहाँ ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो निमित्त शक्ति मेरे काम आ सकती है। ऐसी क्या निमित्त शक्ति है जो मैं ले सकता हूँ, ऐसी क्या इसके अंदर ऐसी, तो सब वस्तुओं के अंदर ये होती है। इसी प्रकार से जब नर्मदा नदी के आदि के तट को लेकर के वो एक इंद्रिय धन होते हैं कि नहीं होते पता नहीं, लेकिन उनसे उपकार जरूर। आज प्रातःकाल प्रवचन में हमने कहा एक जलकाय जीव स्थावर है, सबसे ज़्यादा वह के पाप कर्म का उदय है, लेकिन वह पापी जीव कितनी निमित्त शक्ति रखता है। उपादान शक्ति पापी है, उपादान से वो स्थावर है और स्थावर के दुख भोग रहा है, लेकिन उस जल में निमित्त शक्ति कितनी बड़ी है कि वह जल से हमें भगवान का गंधोदक मिल जाता है। ये निमित्त शक्ति देखो, हमारी प्यास बुझ जाती है, कितनी शक्ति। एक अग्नि स्थावर है, वो पाप कर्म को भोग रही है, उसका उपादान पापमय है, लेकिन निमित्त शक्ति देखो हमारे दीपक में कितनी आरती बन करके भोजन पकाने में कितने निमित्त शक्ति देखो। उपादान शक्ति उसकी बहुत कमजोर है, लेकिन निमित्त शक्ति कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी उसकी निमित्त शक्ति है। काश यदि अग्नि नहीं होती दुनिया में और अग्नि में यह निमित्त शक्ति नहीं होती। प्रातःकाल मैंने पूछा था दुनिया का क्या होगा। उपादान शक्ति से सृष्टि नहीं चल रही है। पंच स्थावर की उपादान शक्ति तो पापमय है, पाप रूप है, अनुभूति पाप रूप है, लेकिन पंच स्थावरों की निमित्त शक्ति इतनी बड़ी है कि सारा संसार इस निमित्त शक्ति से जी रहा है। वायु काय की निमित्त शक्ति स्थावर है, उपादान शक्ति, लेकिन निमित्त शक्ति इतनी है कि वो सारे जगत को श्वासोच्छ्वास दे रहा है। इसलिए नर्मदा नदी भली वो एक इंद्रिय है कैसे भी हो, लेकिन उसकी निमित्त शक्ति इतनी बड़ी है कि उस किनारे बैठने वाले ना जाने कितने बुझे हुए दीपक प्रज्वलित होकर के एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसलिए अभी जो प्रसंग चल रहा है इस पंचकल्याणक में, हमें निमित्त शक्ति, भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, भगवान को सब कुछ मिला, हमें क्या मतलब। हमें उनकी निमित्त शक्ति देखना है कि इस मूर्ति में कौन सी निमित्त शक्ति है जो मेरे काम आ सकती। गुरु महाराज में ऐसी, गुरु महाराज मुनिराज बने हैं, इससे बने हैं, क्या फर्क हमें पड़ता है। हमें उन मुनिराज से देखना है कि उन मुनिराज में क्या निमित्त शक्ति है जो मुझे धन्य कर दे। महाराज आहार लेते हैं, हमें क्या लेना देना, उनको भूख लगती है वो आहार लेते हैं। हमें ये देखना है कि महाराज के आहार लेने में ऐसी कौन सी निमित्त शक्ति है जो हमारे घर को, हमारे जीवन को, हमारे अन्न को धन्य कर देगा, इसलिए वो आहार दिया जाता है। आहार इसलिए नहीं दिया जाता कि महाराज भूखे हैं, आहार इसलिए दिया जाता है कि उनके अंदर जो धन्य करने की निमित्त शक्ति है, वो निमित्त शक्ति हमारे घर में आना चाहिए। महाराज को आहार तो तुम अपना टिफिन देकर कमरे में भी करा सकते हो, भूख तो उससे मिट सकती है, लेकिन हमें निमित्त शक्ति का लाभ लेना है कि महाराज हमारे घर पधारे हैं। तो ये निमित्त शक्तियों को जानते हैं। और साधु के विहार आदि की बात रही तो मूर्तियां हमारे लिए तो आकर्षित ज़्यादा कर नहीं पाती। हमें करता है भक्तों का पुण्य, हमें करता है भक्तों के धन में जो पापानुबंधी जिनके पुण्य नहीं है, जिनका धन पुण्यानुबंधी है,
जिनके धन में ऐसा है कि पूर्व भाव में उन्होंने भाव किया हो कि हे भगवान, यदि मेरे पास धन हो तो मैं मंदिर बनाऊंगा, मेरे पास धन हो तो मैं ये करूंगा, मैं अपने धन को कभी पाप में नहीं जाने दूंगा। ऐसी भावना से जिनको धन प्राप्त हुआ है उनकी तिजोरियां मुझे बुला लेती हैं। साथी से पुण्यानुबंधी पुण्य ही साधु को आकर्षित करता है, ऐसा मानो। मैं मूर्तियों से भी प्रभावित होता हूँ, उनकी उपादान शक्ति से नहीं, उनकी निमित्त शक्ति से। मैं किसी भी मूर्ति से प्रभावित होता हूँ तो उस मूर्ति की उपादान शक्ति कितनी है वो तो मुझे मालूम है। सब मूर्तियों की एक सी उपादान शक्ति होती है, सबकी प्रतिष्ठा एक सी होती है, सबके संस्कार एक से होते हैं, सभी भगवान एक समान होते हैं, लेकिन हर मूर्ति की निमित्त शक्ति एक से नहीं होती। तो उस मूर्ति में जो निमित्त शक्ति है जगत का कल्याण करने की, जगत के रोग दूर करने के, जगत के दुख दूर करने की, वो जो निमित्त शक्ति उस मूर्ति में होती है वह मूर्ति मुझे आकर्षित करती है, ऐसा मेरा मन है, भाव है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी के भाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति खराब हैं, तो हम उसके भावों को कैसे साफ कर सकते हैं? सामने वाले का नेचर समझो पहले, उसका नेचर क्या है। कभी कभी क्या होता है कि उसका नेचर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बुरा है, और उसका नेचर समझ करके उसके नेचर के अनुसार अपने आप को बदलें, अपना परिवर्तन करें, तो वो एक दिन बदल सकता है। हम सामने वाले को अपने नेचर में ढालना चाहते हैं तो वह ढलता नहीं है बल्कि बुरा मानता है। उसके नेचर में ढल करके और उसको हम समझाएं। जैसे एक व्यक्ति शराब पीता है, हम उससे कहते छोड़ दो, तो वो कहता है हमें छोड़ने की अपेक्षा तुम पीना शुरू कर दो ना, मेरे छोड़ने की अपेक्षा तुम पीना शुरू कर दो, हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम मेरी बात मानो। तो हमें उसका एक नेचर समझना है और नेचर समझ करके उसको उस समय जा कर के प्रहार करना है जिस समय वह अपनी ही उस बुरी नीति से परेशान हो। जब वह अपनी ज़िंदगी से ऊब गया हो, परेशान हो रहा हो, उस समय हम कहें कि देखो आज हमने शराब क्यों नहीं पी और आज तुमने शराब की, तुम्हारी हालत क्या हो, तुम देखो कहाँ पड़े हो, नाली में पड़े हो, तुम देखो कहाँ है, तुम्हारा शरीर काँप रहा है, देखो तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई। तो उस समय वह जाकर के अपनी बुराई का त्याग कर सकता है, ऐसा। सुधा समाधान